करेगा? ये संसार कंकड़ पत्थर से भरा पड़ा है, कितना कंकड़ पत्थर साफ करेंगे आप? जूता पहन लीजिए, कंकड़ पत्थर पे चलिए, कोई असर नहीं होगा। हाँ, और कर सकते हैं तो दूसरों के लिए भी जूता बनवा दीजिए, वो भी कंकड़ पत्थर पे चलें। हाँ, समझ रहे हैं ना? तो ब्रह्मा जी के मन में ऐसी मिथ्या दृष्टि हुई कि मैं इस संसार का निर्माण करता हूं, प्रणेता हूं, मेरी मर्जी से ही सब कुछ होता है। भगवान आवर्जन करते हैं, जानते हैं। सुबह में वो भंग समय में भगवान जब साधना करते हैं ना, तो अपनी साधना में बैठ करके भगवान लोक लोकांतर का आवर्जन करते हैं। देखते हैं कि कौन आज ऐसा व्यक्ति है जिसका ज्ञान चक्षु खुला है, अगर मैं उसे उपदेश करूंगा तो वो मेरा उपदेश सुनेगा, सुन करके मानेगा। ऐसे ही किसी को नहीं कहने लगते, क्योंकि बुद्ध व्यर्थ का नहीं बोलते, बुद्ध व्यर्थ का नहीं बोलते, अनायास ही तर्क वितर्क नहीं करते। जहां सफल है बोलना वहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं। अब बुद्ध ने देखा कि आज कौन है, तो स्वयं ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में ये सोच रहे हैं कि मैं इस संसार का निर्माण करता, प्रणेता, मेरी ही वजह से सब कुछ होता है, मेरे ही वजह से सब कुछ चलता है, मेरी मर्जी से सब कुछ होता है। इसलिए आप भी सुनते होंगे ना, बिन तेरी मर्जी के हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिल ही नहीं, खिले ही कहां से फूल। मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, पत्ता तक नहीं हिलता, फूल भी नहीं खिलता। हाँ, पत्ता तक नहीं हिलता तो फूल कहां से खिलेगा? हाँ, सब में मेरी मर्जी है, मेरी ही मर्जी से सब कुछ होता है। भगवान यही आवर्जन कर रहे हैं और देख करके मुस्कुराते हैं। अच्छा, हाँ, देख करके मुस्कुराते हैं। अच्छा, बुद्ध स्मित हास्य करते हैं और फिर जैसे कोई अपनी समेटी हुई बाहों को पसार ले और पसारी हुई बाहों को समेट ले। इतना में कितना समय लगा? हाँ, सेकंड भी नहीं लगा। एक पल में भगवान बुद्ध इस धरती से कहां पहुंच जाते हैं? ब्रह्मलोक में। बुद्ध की गति इतनी तेज है, ऐसा कोई हवाई जहाज नहीं बना कि एक देश से दूसरे देश तक भी 1 मिनट में, 1 पल में, 1 सेकंड में पहुंचा दे। अरे सेकंड छोड़ दीजिए, 1 मिनट में पहुंचा दे तो भी मैं मानूं, नहीं पहुंचा सकता। लेकिन बुद्ध इतना करने मात्र में कितना समय लगा? इतने में ही ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। और बक ब्रह्मा, कई प्रकार के ब्रह्मा हैं, ये बक ब्रह्मा है, इसका आसन है बकुला। क्या है? बगुला। बक माने बगुला। इसी आसन पे बैठे और भगवान बुद्ध सामने खड़े हो गए तो ब्रह्मा देख के, अरे ये तो श्रमण गौतम आए हैं। भगवान नहीं कह रहा, ये तो श्रमण गौतम आए हैं। आकर के प्रणाम करते, कहिए श्रमण गौतम कैसे यहां आना हुआ? अरे मेरी छोड़ बक ब्रह्मा, तू ये बता, तू अभी यही सोच रहा था ना कि मैं ही इस संसार का निर्माण करता, प्रणेता, मैं ये सब कुछ हूं, मेरी मर्जी से ही सब कुछ होता है। हाँ, यही सोच रहा था ना? बोले हाँ, यही तो सोच रहा था, लेकिन आप कैसे जान गए? बुद्ध मुस्कुराते हैं। फिर ब्रह्मा कहता है, अच्छा ठीक है, आप जान गए तो कौन सी बड़ी बात है, ये मैं गलत ही कहां सोच रहा था। सब कुछ तो मेरी मर्जी से ही होता है, मैं ही इस संसार को बनाने वाला हूं। बुद्ध ने अपने ज्ञान में देखा, नहीं संसारस्य हेतुकार को, इस संसार का कोई निर्माण करता नहीं है, बनाने वाला नहीं है। और ये व्यक्ति कहता है कि मैंने संसार को बनाया, संसार को बनाया। और फिर कहता कि इसमें मैं गलत ही क्या सोच रहा हूं। बोले तूने ये संसार नहीं बनाया, ये तेरी मिथ्या दृष्टि है, तुझे भ्रम हो गया है,
तुझे सत्य दिखाई नहीं देता है, इसलिए तू ऐसा सोच रहा है। तो कहते अच्छा, ऐसा मैं भ्रम में पड़ गया हूं, तो आपको ऐसा लगता है मैं ये संसार नहीं बनाया हूं, तो चलिए लुका छिपी का खेल हो जाए, हाइड एंड सीक। हाँ, चलिए लुका छिपी खेलते हैं ना। बहुत पुराना खेल है लुका छिपी वाला। कहां से शुरू हुआ? चलिए लुका छिपी का खेल खेलते हैं। हाँ, लुका छिपी का खेल खेलते हैं। क्या करके गुफाओं में छुप गया। अरे ब्रह्मा तू गुफा में छुपना चाहता है, समुद्र के अंदर नीचे जाकर के डूब गया, बहुत नीचे। भगवान कहते हैं अरे ब्रह्मा क्या तू समुद्र में डूबना चाहता है? सब जगह भगवान ढूंढ ले रहे हैं। जो जो कर सकता था वो किया, जैसा कर सकता था वैसा किया। जहां छुपना चाहा, छुपने का प्रयास किया, वहां वहां बुद्ध ढूंढ लेते हैं और फिर थक जाता है कि अब तो सब जगह देख ही लेना, अब क्या करूं। थका हारा भगवान के पास आता, कहता श्रवण गौतम ठीक है, बड़े तपस्वी लगते हो, ढूंढ लिया, मेरी ही सृष्टि में तूने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन जाओ, मैंने ही ये सृष्टि बनाया है, तुम भी जाओ छुपो, मैं भी तुम्हें ढूंढ लूंगा। भगवान बुद्ध फिर उसका ही वचन दोहराते, सोच ले बक ब्रह्मा, एक बार फिर से विचार कर ले। कहते हाँ श्रवण गौतम, आप जाइए छुपिए, मैं ढूंढ लूंगा। और फिर भगवान बुद्ध वहीं अंतर ध्यान होते और छुप जाते। बक ब्रह्मा अपने दिव्य दृष्टि से समस्त लोक लोकांतर को ढूंढ लेता। पूरी धरती, आकाश, पाताल, देवलोक, ब्रह्मलोक, जितने भी लोग थे सब ढूंढ लिया। समुद्र का कोना कोना ढूंढ लिया, धरती का कोना कोना ढूंढ लिया, आकाश का कोना कोना ढूंढ लिया, अन्य लोकों का कोना कोना ढूंढ लिया, सब कुछ ढूंढ लिया। अपने दिव्य चक्षु से ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, इतना ढूंढा। हाँ, ढूंढते ढूंढते कुछ दिखाई नहीं दिया, बुद्ध को ढूंढ नहीं पाया। अंततः हार करके फिर सामने आ जाता अपने ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में आता, फिर वहीं से निवेदन करने लगता कि हे श्रवण गौतम प्रकट होइए, हे श्रवण गौतम प्रकट होइए। और जब वो निवेदन करने लगता तो भगवान कहीं गए थोड़ी न थे, भगवान कहीं गए नहीं थे, बक ब्रह्मा के ऊपर ही चंक्रमण कर रहे थे, ऐसे ही आकाश में, खुले आकाश में टहल रहे थे। भगवान ने कहा अरे ब्रह्मा क्या तू मुझे पुकार रहा है? अरे श्रवण गौतम यही मेरे ऊपर है। भगवान नीचे उतरते, सामने आ जाते, कहते बक ब्रह्मा तूने ये सृष्टि बनाई है, और तेरी ही बनाई सृष्टि में अभी तो मैं तेरे सर के ऊपर ही छुप गया, तू मुझे ढूंढ नहीं पाया, कहीं और छुप जाऊंगा, तू क्या तेरा पूरा वंश भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब बक ब्रह्मा नतमस्तक हो गया। ब्रह्म निमंत्रिक सूत्र है मध्यम निकाय का, बक ब्रह्मा सूत्र है अंगुत्तर निकाय में, पढ़िएगा। हाँ, आप जय मंगल अट्ठगाथा में भी यही कहते हैं ना, ब्रह्मं विशुद्धि ज्योतिमिद्धि बकाभिधानम ज्ञाना गदेन विधिना जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। बार बार आप वंदना करते हैं, लेकिन कभी सुना ये कथा नहीं ना? ये कथा कहाँ है? कहाँ है ये कथा? हमारे अपने त्रिपिटक में ही है, जिसको आश्रय करके बक ब्रह्मा को पराजित किया भगवान ने। और फिर हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करता, ए सोहंग भंते। अब हाथ जुड़ा, अब हाथ जुड़ा। जब सारी अकड़ ढीली हो गई, तब हाथ जोड़ता है, ए सोहंग भंते भगवंतं शरणं गच्छामि।
हे भगवान, हे भंते, मैं भगवान की शरण जाता हूं। भगवान यानी आपकी शरण जाता हूं। देखिए बक ब्रह्मा भी भगवान को भगवंतं भगवान कह रहा है, भागवत कह रहा है। एसो हं भंते भगवंतं शरणं गच्छामि धम्मंच भिक्षु संघंच उपासकं में भंते भगवा धारे तुम अज तगे पाणुपेते शरणं गतं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हे बंते, मैं भगवान की शरण जाता हूं, धम्म की शरण जाता हूं, संघ की शरण जाता हूं। कब तक के लिए जाता हूं? अज तगे पाणुपेते, आज से लेकर के जब तक प्राण रहेगा तब तक शरणं गतं, आपकी शरण जाता हूं। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, अपना उपासक स्वीकार करें। उपासकं में भगवा धारे तुम, मुझे हे भगवान आप मुझे अपने उपासक के रूप में धारण करें, स्वीकार करें। अब ऐसा निवेदन करने लगता है। फिर भगवान अनुमोदन करते हैं, उपदेश देते हैं। ब्रह्मा, ये संसार तेरी वजह से नहीं चल रहा है, इसका कोई निर्माण करता नहीं, सब कार्य कारण के नियम से चल रहा है। कर्मों का प्रपंच है, चक्र है, जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। तो भगवान ने कर्म का उपदेश दिया। कर्म का उपदेश दिया। सभ्य सत्ता कम्मस्य का कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिशरणो यं कम्मं करिष्यामि कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामि। तो जिसकी शरण स्वयं ब्रह्मा जाते हैं, आप किसकी शरण जा रहे हैं? देवता गण किसकी शरण में जाते हैं? एक बार देवराज इंद्र को हुआ, अरे मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? बनते मोगलान साधना में बैठे थे, भगवान के शिष्य हैं। ऐसे दाहिने पैर के अंगूठे से ऐसे ठुनगी मारा और उनका देवलोक हिलने लगा। तब समझ में आया कि हमसे भी शक्तिशाली भगवान के श्रावक हैं, भगवान के श्रावक हैं। हाँ, तो इंद्र भी भागा भागा आया, किसकी शरण गया? भगवान बुद्ध की शरण गया। हाँ, और हम किसकी शरण गया? तारी अर्य सच्चानि सम्मप्पन्याय पश्यति दुखं दुख समुपादं दुख च अतिकमं अर्यंच अट्ठांगिकं मग्गं दुःखोपशमगामिनं। और फिर क्या कहा? एतं खो शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमं एतं शरणमागम सब दुखा पमुंचति। यही शरण बुद्ध धम्म संघ की शरण जो जाता है, यही खेमकर है, निर्वाण तक ले जाने वाली है। और इसी शरण में आकर के एतम शरणम आगम, इस शरण में ही आकर के सब दुखा पमुंचति, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इसलिए कल हम लोग गा रहे थे, क्या गा रहे थे? भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। इसीलिए अगर सारा दुख सारी चिंता खत्म करनी है तो किसकी शरण, किसका भजन? भगवान बुद्ध का भजन। इसलिए आप भी शरण जाएं बुद्ध की। कैसे जाएं? बुद्धं धर्मंच गणोत्तमंच यावद्दि बोधि शरणं गतोऽस्मि दानादि कृते कृतैर्मया भी बुद्धो भवेयं जगतो हिताय। बुद्ध की, धम्म की, संघ की शरण जाता हूं। और शरण जाने के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। शरण गमन का अर्थ क्या है? भाई आप मुझे आश्रय दीजिए, मैं आपके पास आया हूं। अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। तो समर्पण इतना तक यहां होता है कि भैया ऐसे से काम नहीं चलेगा।
इतने से काम नहीं चलेगा। ये जो अहंकार का सर है उसे कहाँ रखना पड़ता है? बुद्ध धम्म संघ के चरणों में रखना पड़ता, वहां माथा पटकना पड़ता, माथा रगड़ना पड़ता है, तब जाकर के शरणागति होती है। इतने तक की बात कही गई है बौद्ध धर्म में। इतना आसान नहीं है शरणागति, बुद्ध की शरण गमन करना। हाँ, अरे देवदत्त भी सारा जीवन भगवान बुद्ध की निंदा करता रहा, संघ भेद कर दिया। अंततः जब वो मरने को आया तब उसकी आंखें खुलती हैं। अक्सर व्यक्ति जब मरने लगता है ना तो अच्छा बुरा उसे समझ में आ जाता है, फिर रोता है। हाँ? लेकिन अब पछताए का होत है। हाँ? जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अंत समय में जब मरा है, मरण संज्ञा पे लेटा है, अपने 4 शिष्यों को कहता है उठा के ले चलो शरण जो है बुद्ध के पास, मैं उनसे माफी मांगूंगा, क्षमा मांगूंगा, हो सकता है क्षमा कर दें। बुद्ध महाकारुणिक है, बुद्ध तो महाकारुणिक है, लेकिन व्यक्ति जब इतना पापकर्म कर लेता है तो अक्षम्य हो जाता है। बुद्ध तो क्षमा कर ही देंगे, महाकारुणिक है, लेकिन आपने जो कर्म किया है वो कटेगा कैसे? बुद्ध तो माफ कर लेंगे, गले से लगा लेंगे, लेकिन जो जघन्य अपराध किया वो कटेगा कैसे? कैसे कटेगा? उसे तो भोगना ही पड़ेगा। तो जो अपराध किया, संघ भेद किया, बुद्ध को मारने का प्रयत्न किया, इतना बड़ा अपराध है ये कि कहते हैं कि फिर जो इतना बड़ा अपराध कर लेता है उसकी मुक्ति असंभव ही हो जाती है, फिर मुक्ति नहीं हो सकती। अंतिम समय में अपने शिष्यों को कहता है कि मुझे बुद्ध के पास लेकर के चलो, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, माफी मांगूंगा, पैरों में गिर जाऊंगा। कहते हैं जैसे ही विहार के द्वार के पास लेकर के जाते, कहता नीचे उतारो मुझे, मैं यहां से चल करके, शक्ति नहीं है शरीर में, लेकिन मैं यहां से चल करके भगवान बुद्ध का दर्शन करने जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसे उसके सेवक, उसके शिष्यगण नीचे उतारते हैं, वर्णन मिलता है कि जैसे ही वो धरती पे अपना कदम रखता है, देवदत्त की मृत्यु कैसे हुई पता है आपको? हाँ, पता है? नहीं ना? कोई और कारण होगा, कहीं पढ़ा होगा तो बताइएगा, मैं जो पढ़ा हूं बताता हूं। हाँ? कहता है कि मैं यहीं से पैदल जाऊंगा, भगवान बुद्ध का दर्शन करूंगा, मैं चल करके जाऊंगा, मुझे यहीं उतार दो। कहते हैं जैसे ही उसके शिष्य नीचे उतारते हैं, पहला ही कदम जैसे ही रखता है धरती पे, धरती फटने लगती है। दूसरा कदम रखते ही धरती फट जाती है और उसी में वो गिर जाता है, उसी में समाने लगता है। अब क्या करे? किसको बुलाए? कौन रक्षा करेगा? जो सेवक थे वो भाग खड़े हुए। अरे जब मौत पकड़ती है ना, संकट आता है ना, तो कोई खड़ा नहीं होता है, कोई नहीं बचाता है। इसलिए कबीरदास बार बार यही कहते हैं, अंत की बेरियां नाव सहाय। आप भी याद रख लीजिए, भूलिए मत, ये माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका कोई भी साथ देने वाला नहीं है अंत में। हाँ, कोई भी साथ देने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि लोग आपकी दौलत से प्रेम करते हैं, आपके सौंदर्य से प्रेम करते हैं, गुणों से प्रेम करने वाला कोई नहीं है। गुणों से तो प्रेम हम बुद्ध से ही करते हैं। गुणों से प्रेम करने वाले होंगे एक आध कोई धरती पे, तो ऐसे व्यक्ति अनुकरणीय हैं, उनके साथ रहा जा सकता है, उन पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अंततः आपको आपका कर्म ही, जो आप करते आए हैं, भजते आए हैं, वही बचाने वाला है। जैसे ही धरती पे कदम रखता है, धरती फटने